Hello guys, welcome to my channel Maths by Diksha. Today we are going to know about very different topic which is lattice or diagonal method of multiplication. ये जो मेथड है वो क्लास थर्ड, फोर्थ एंड इवन मैंने 8th क्लास की बुक में भी देखा है। 8th क्लास की बुक में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में, एंड थर्ड एंड फोर्थ की बुक में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के चैप्टर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये जो है वो एक मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। मल्टीप्लाई हम जैसे नॉर्मली करते हैं उसके अलावा हम इस मेथड से भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 तरीके के सम्स दिखा रखे हैं। ये सबसे छोटा सम है जिसमें एक नंबर है 2 डिजिट का, दूसरा नंबर है 1 डिजिट का। ये थोड़ा सा बड़ा है जिसमें दोनों ही नंबर 2 डिजिट्स के हैं, एंड थर्ड वन इज जिसमें दोनों नंबर्स 3 डिजिट के हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा वाला जानते हैं। अब जैसे आपको पता होगा कि जो ऐसे जाते हैं वो होते हैं रोज, और मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं वो होते हैं रोज, और जो अप टू डाउन जाते हैं वो होते हैं कॉलम्स। ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपको पहले ये जो लैटिस है वो बनाना आना चाहिए, बिकॉज अब लैटिस बनाना सीख पाएंगे उसके बाद ही आप मल्टीप्लाई करना सीख पाएंगे कि इसमें मल्टीप्लिकेशन हमें करना कैसे है। तो जब आपको इस तरह से छोटे से सम दिए जाएंगे जिसमें 2 ही नंबर होगा, एक मतलब 2 नंबर में एक नंबर तो 2 डिजिट का होगा और दूसरा 1 डिजिट का होगा, तो आपको ज़्यादा बड़ा लेटिस नहीं बनाना, आपको छोटा सा लेटिस बनाना है 2 स्क्वायर्स का। ये आप देख रहे हैं ये स्क्वायर्स बना रखे हैं, 2 स्क्वायर्स का आपको लेटिस बनाना है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक रो का ही लेटिस बनाना है, इसमें कोई कॉलम नहीं है। और जब आपको ये दोनों ही नंबर 2 डिजिट के मिलेंगे तब आपको 4 स्क्वायर्स का लेटिस बनाना है, 4 स्क्वायर का या 4 बॉक्सेस का कह सकते हैं हम। और इसमें 2 रो हैं, एक रो दूसरी रो, एंड 2 कॉलम है, एक ये वाला कॉलम एक ये वाला कॉलम। और जब आपको दोनों नंबर 3 डिजिट के मिलेंगे तब आपको टोटल 9 स्क्वायर्स बनाने हैं, टोटल 9 स्क्वायर्स, जिसमें आपके 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो सबसे पहले हम 1 रो वाला देख लेते हैं कि कैसे करना है। अब आपने स्क्वायर बना दिए, स्क्वायर बनाने के बाद हम जो दोनों ही स्क्वायर हैं उसको हम दोबारा 2 पीसेस में डिवाइड करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं हमने एक डायगोनल बनाया, इस तरह से हमने डायगोनल बनाया, इस तरह से डायगोनल बनाया, या ये कह सकते हैं हम कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो 2 स्क्वायर थे अब 4 पीसेस में डिवाइड हो गए। अब हम क्या करते हैं, जो नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना होता है वो नंबर्स को हम बाहर लिखते हैं लेटिस के। तो ये 14 को हमने ऐसा लिखा 1 एक बॉक्स के ऊपर एंड 4 दूसरे बॉक्स के ऊपर, और 7 जो लिखा हमने इधर साइड में लिखा। अब जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करेंगे। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे इस नंबर को पहले इससे, फिर इस नंबर को इससे। तो 7 4 28 होता है, तो हमने ऊपर लिखा 2, नीचे लिखा 8। फिर 7 1 7 करना है यहाँ पे, क्योंकि 2 बॉक्सेस हैं तो हम 0 7 करके लिखेंगे। अब ये हो गई नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम अब ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करना है, हम राइट से ही स्टार्ट करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, हमेशा राइट से स्टार्ट करेंगे ऐड। अब ये 8 हमने एज इट इज़ लिख दिया, और आप ये देख रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम सा बन रहा है, या एक रेक्टेंगल कह सकते हैं आप, ये बन रहा है। तो हम इसमें जो नंबर आते हैं हम उनको ऐड कर देते हैं। तो 7 + 2 9, ये 9 आ गया, और ये 0 बच गया, ये भी एज इट इज़। अब 0 9 8 को हम बोल सकते हैं 98। तो 14 × 7 हो गया 98। सेकेंड सम देख लेते हैं जिसमें दोनों नंबर 2 डिजिट के हैं। पहला नंबर हमने 2 और 5 ऐसे ऊपर लिख दिया, और सेकेंड नंबर 1 और 3 इस साइड राइट साइड में लिख दिया।
अब क्या करेंगे, जैसे इसमें किया था वैसे इसमें करेंगे। इसको पहले इससे, फिर इसको इससे, ये ऊपर वाले बॉक्स में, और नीचे वाले बॉक्स में पहले इसको इससे, फिर इसको इससे। तो इसको किया 1 5 ज़ 5 0 5 लिखा हमने, 1 2 ज़ 2 0 2 लिखा। फिर इसको किया 3 5 ज़ 15 होता है तो 1 5 15 एंड 3 2 ज़ 6 होता है तो 0 6। अब एडिशन की बारी आई, ये 5 एज इट इज़। अब ये जो पैरेललोग्राम सा बन रहा है, इसमें जितने नंबर हैं हम ऐड कर देंगे। तो 6 + 1 7, 7 + 5 12। अब क्योंकि 12 जो है वो 2 डिजिट का है, तो जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में कैरी लगाते हैं वैसे ही इसमें करेंगे। 2 हमने यहाँ लिखा, यानी पीछे वाला डिजिट हमने नीचे लिखा, और जो 1 है वो हमने यहाँ कैरी में लगा दिया। इसे आप सर्कल में लगाएं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इस कैरी को हम इस अगले अगले डायगोनल वाले हैं उससे ऐड करेंगे। 2 + 1 3, तो यहाँ 3 हो गया, और ये 0 एज इट इज़। तो इसका जो आंसर आया वो आया 325। अब थर्ड वाला सम देख लेते हैं हम। थर्ड वाले सम में भी हमने पहले नंबर को इस तरह से तीनों स्क्वायर्स के ऊपर लिखा, और दूसरे वाले नंबर को तीनों स्क्वायर के राइट साइड में लिखा। फिर वही जो सेम चीज़ इसमें कर रहे थे, इसको पहले इससे, इसको इससे, इसको इससे, इस पूरे ऊपर वाले कॉलम को हमने सॉल्व कर देंगे। फिर उसके बाद इस सेकंड वाले कॉलम को 0 को इससे, फिर 0 को 2 से, 0 को 1 से, फिर थर्ड वाले कॉलम में 1 को 3 से, 1 को 2 से एंड 1 को 1 से। तो 7 3 ज़ 21, 7 2 ज़ 14, 7 1 ज़ 7, 0 3 ज़ 0, क्योंकि 0 होते हैं तो दोनों बॉक्सेस में 0 0 आएंगे। 0 2 ज़ 0, 0 1 ज़ 0, 0 1 3 ज़ 3, 1 2 ज़ 2, 1 1 ज़ 1। अब एडिशन की बारी, तो यहाँ पे 3 एज इट इज़, इसको हम ऐड करेंगे तो 2 + 0 + 0 2 ही आया। 1 + 0 + 0 + 0 + 1, तो 1 + 1 2 आया 2, 4 + 2 आया 6, एंड लास्ट वन है 7 + 1 आया 8। ये 0 एज इट इज़। तो इसका आंसर बन गया 86,223। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और आप इस वीडियो को दोबारा पॉज करके भी देख सकते हैं जहाँ भी कुछ कन्फ्यूजन है। दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक, बस आपको कॉलम्स लैटिस बनाने आने चाहिए, और उसके बाद ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। हिट द लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब। थैंक यू।